नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारी जो भूल भुलैया सीरीज चल रही थी उसमें हम राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पर संगम बनाती है। तो राजस्थान में कुल 5 त्रिवेणी संगम है। कितने संगम है? 5 त्रिवेणी संगम है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में कुल कितने त्रिवेणी संगम है, तो आपका जवाब होगा 5 त्रिवेणी संगम है। जिसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम का निर्माण करने वाली नदी है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी, जो राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। यानी राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास नदी है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। कहां पर होता है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से इस बनास नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि राजस्थान में त्रिवेणी संगम कितने हैं? 5 हैं, जिनमें सबसे पहले सोम, माही और जाखम। सोम, माही, जाखम कहां पर स्थित है? कहां पर बनाती है तीनों नदियां संगम? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में। सीधा क्वेश्चन आता है कि बेणेश्वर धाम किस नदी के किनारे, किस नदियों के संगम के किनारे है? तो सोम, माही और जाखम, यानी माँ सोजा, माँ सोजा। बात क्लियर हो गई? माँ सोजा, बेणेश्वर, डूंगरपुर। बेणेश्वर में जो डूंगरपुर का एक क्षेत्र है गलियाकोट। कौन सा है? गलियाकोट। गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग? रमकड़ा उद्योग। यानी इसमें क्या किया जाता है? काले पत्थर पर मूर्तियों का चित्रांकन किया जाता है। मूर्तियों का चित्रांकन किस पत्थर पर किया जाता है? काले पत्थर पर, और उसे क्या कहते हैं? रमकड़ा उद्योग कहते हैं। और रमकड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। और कौन सी नदियां संगम बनाती है? सोम, माही और जाखम। यह तो बात होगी बेणेश्वर धाम की। यहाँ पर बेणेश्वर में एक टूटी हुई शिवलिंग की पूजा की जाती है। यानी खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में की जाती है। डूंगरपुर का संबंध कालीबाई से है। रास्तापाल कांड का संबंध भी किससे? डूंगरपुर से। उसके बाद अपन बात करते हैं बनास, चंबल और सीप। ये तीनों नदियां, बनास, चंबल और सीप, ये तीनों नदियां रामेश्वरम, सवाईमाधोपुर में संगम बनाती है। यानी इन तीनों का मिलन स्थल कहां पर है? रामेश्वरम, सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर का किला स्थित है। रणथंभौर के दुर्ग के बारे में कहा जाता है, ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग सब नंगे। तो ये किसके बारे में कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। तीसरा त्रिवेणी संगम है बनास, बांडी और मासी। बनास, बांडी और मासी, ये तीनों नदियां अपना संगम कहां बनाती है? देवधाम, जोधपुरिया में बनाती है। कहां पर बनाती है? देवधाम, जोधपुरिया में बनाती है। और देवधाम, जोधपुरिया कहां पर स्थित है? टोंक में स्थित है। देवधाम, जोधपुरिया का संबंध किस लोक देवता से? देवधाम, जोधपुरिया का संबंध किस लोक देवता से है? तो आप इसका जवाब होगा देव नारायण जी से। किससे है? देव नारायण जी से। देव नारायण जी का संबंध किससे है? देवधाम, जोधपुरिया से। देव नारायण जी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती, बल्कि मूर्ति के स्थान पर 2 बड़े बड़े ईंटों की पूजा की जाती है। अगला त्रिवेणी संगम दे रखा है बनास, बेड़च और मैनार। बनास, बेड़च और मैनार, ये कहां पर बनाती है अपना त्रिवेणी संगम? बिगोद, भीलवाड़ा में। बिगोद, भीलवाड़ा में। और एक यहाँ पर तहसील है मांडलगढ़ तहसील। कौन सी तहसील? मांडलगढ़ तहसील है। मांडलगढ़ तहसील बिगोद गांव है और भीलवाड़ा जिला, जहां पर बनास, बेड़च और मैनार, ये तीनों नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। मांडलगढ़ में ही राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी है। मांडलगढ़ में ही क्या है? राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी है। और मांडल भीलवाड़ा में, मांडल में जगन्नाथ कछवा की छतरी है 32 खंभों की।
अगला त्रिवेणी संगम है बनास, डाई, खारी। ये राजमहल, टोंक में ये तीनों नदियां अपना संगम बनाती है। कौन कौन सी? बनास, डाई और खारी। कहाँ पर बनाती है? राजमहल, टोंक में बनाती है। धन्यवाद दोस्तों।